जय मां कामाख्या कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा चंद्रमा की महादशा का क्या फल पड़ता है, क्या फल मिलता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में मन का कारक है और अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है तो जातक किन किन स्थितियों से जातक को प्रभावित चंद्रमा कर सकता है, आज एक इस पर विस्तृत चर्चा है। चंद्रमा की महादशा में सबसे पहले चंद्रमा की ही अंतर्दशा आती है। चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की जब भी अंतर्दशा आती है उस समय जातक को मानसिक शांति, माता का स्वास्थ्य व सुख में वृद्धि, घर में संतति के रूप में कन्या का जन्म होना, साधु संतों का आगमन बनना, धार्मिक कार्यों में मन न लगना, दाम्पत्य जीवन में मधुर भाव का वृद्धि होना, मधुरता आना। इस प्रकार चंद्रमा जिस भाव का स्वामी हो, जिस भाव में विद्वान हो, उस और जिस भाव को देख रहा हो उन भाव के सुफलों में वृद्धि करता है। यदि आपकी चित कुंडली में चंद्रमा उच्च का है और पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो चंद्रमा अति शुभ फलदायक होता है। चंद्रमा की महादशा में मित्रों मंगल की अंतर्दशा, जब भी चंद्रमा की महादशा चल रही होगी और मंगल की अंतर्दशा जातक के लिए विशेषकर अशुभ फल परिणाम देने वाला होता है। जैसे कि जातक के जीवन में पितरों का प्रकोप बढ़ना, अग्नि का प्रकोप बढ़ना अर्थात अग्नि से नुकसान, रक्त की खराबी के कारण रक्त संबंधी समस्याओं से दो चार होना, घर परिवार में चोरी की वारदात का होना, अनावश्यक धन खर्चों का होना जैसे कुछ अशुभ फल जातक को जरूर प्राप्त होते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगल शुभ भाव का स्वामी होकर अत्यधिक शुभ ग्रहों से दृष्टित हो तो जातक को भवन वाहन का सुख भी प्राप्त कराता है। चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल मुख्य रूप से अनिष्ट फल देने वाला होता है। इस दौरान जातक का मानसिक संतुलन अत्यधिक अस्वस्थ होता है, जातक मानसिक रूप से असंतुष्ट होता है। जहां मन की संतुष्टि कम हो ऐसे जातक को किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त होना संभव नहीं है। अतः इस समय को जातक अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जातक के जीवन में कोई ना कोई अप्रिय घटना जरूर घटती है, जैसे जातक अपने जीवन पर्यंत तक वो उस घटना को नहीं भूल पाता। इसी के साथ इस समय जातक के मन में अस्थिरता, वायु विकार जैसी बीमारियां भी हो सकती है। अगर राहु शुभ है तो विशेषता कार्य में उसको शुभता भी ला के देता है। चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा का फल, जातक के जीवन में जब भी चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आती है यह समय जातक के लिए सामान्य रूप से शुभ फल देने वाला घटित होता है। अतः इस समय जातक को धन धान्य की प्राप्ति व अवसरों में प्राप्त करने के अवसर की वृद्धि होती है। जातक का मान सम्मान बढ़ता है। साथ ही साथ जातक को राजकीय कार्य में या राजकीय क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। जातक का मन धार्मिक कार्यों में लगता है। मन प्रसन्न रहने के साथ साथ घर परिवार के धार्मिक कार्यों के आयोजन बना रहता है तथा जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में गुरु विद्वान होते हैं या जिन जिन भाव को साथ उनकी दृष्टि संबंध होती है उन सभी भावों में सुफलों की वृद्धि होती है। अब जातक की चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा का क्या फल है। जातक के जीवन में चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा अनेक प्रकार की विपत्तियों और कष्टों को प्रदान कराने वाली होती है। इस समय जातक का मन अशांत होता तथा असाध्य रोगों में वृद्धि होती है। इस समय मित्र, पुत्र, स्त्री और परिवारजन के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट देखने को मिलती है। विशेषकर कुंडली में जब शनि 6, 8, 12 में अनिष्टकारी हो तो इस समय जातक के लिए बहुत कठिन कष्ट प्रदान कराने वाला होता है। यहाँ तक कि जातक को मरण तुल्य दुखों की भी प्राप्ति होती है। अब चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा आती है तो जातक जन्म कुंडली में अगर बुध शुभ भाव का मालिक हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को उन सभी भावों से संबंधित भाव के
फलों में वृद्धि करता है तथा बुध जिन कारक तत्वों का कारक है उन फलों में वृद्धि करा देता है। जातक को धन प्राप्ति के अवसर मिलते हैं, वाणी में चतुरता आती है तथा जातक को सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति और सुखों को भोगता है। अब जातक की चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतर्दशा। चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा मुख्य रूप से अनिष्टकारी फल प्रदान कराता है। जातक के जीवन में जब भी चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा आती है उस समय जातक में के मन में अस्थिरता का भाव अधिक रहता है, मन संतप्त तथा रहता है। घर परिवार में सुख शांति का अभाव हो जाता है तथा कलह का वातावरण रहता है। इसके साथ साथ जातक का स्वास्थ्य भी नरम पड़ जाता है। अनावश्यक धन का नष्ट होता हुआ भी देखा गया। निश्चय रूप से निष्कर्ष ये निकलता है कि यह कहा जा सकता है कि इस समय जातक के लिए पूर्ण रूप से निराशा भरा होता है। अधिकांश कार्यों में जातक को निराशा वाले ही फलों की प्राप्ति होती है। अब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जातक के जीवन में जब आता है तो जातक सामान्य रूप से शुक्र यदि जन्म कुंडली में शुभ भाव से विद्वान हो और जिस भाव में विद्वान हो वहाँ पर किसी हो तथा जिस भाव से दृष्ट संबंध बनाता हो संबंधित शुभ फलों में वृद्धि करता है। अतः जातक को सांसारिक भोगों के साधनों में वृद्धि कराना, सांसारिक वासनाओं की पूर्ति में सहायक बनाता है। घर परिवार स्त्री सुख पुत्र सुख में वृद्धि कराता है। और यदि शुक्र जातक की जन्म कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी होकर पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को विपरीत फल भी शुक्र से संबंधित मिलते हैं। चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जातक को शुभ फल देने वाला होता है। इस समय जातक का मान सम्मान धन प्राप्त के कई अवसरों में वृद्धि होती है। साथ ही साथ पुराने चले आए हुए रोगों से मुक्ति मिलती है। जातक के पराक्रम में वृद्धि होगी। जातक को पुत्र धन व राज्य के कार्यों में सफलता मिलेगा। जातक के शत्रु भयभीत होंगे। इस प्रकार यदि सूर्य जन्म कुंडली में शुभ भाव का स्वामी हो और शुभ राशि में विद्वान हो तो जातक को संबंधित भाव से फलों में अतिशय वृद्धि करके जातक को सफल परिणाम देने में सहायक होता है। तो मित्रों, आज की चंद्रमा की महादशा की यात्रा कैसी लगी? अब आपसे पुनः एक बार आग्रह करता हूँ कि मेरे को आप अपना आशीर्वाद एक सब्सक्रिप्शन के रूप में दें और कमेंट्स के माध्यम से वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और अगर कोई व्यक्तिगत सवाल भी हो कुंडली से, जन्म कुंडली से संबंधित, तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से ले सकते हैं जवाब। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय मां कामाख्या।